कब्रिस्तान जाइए, रोज जाकर दुआ करिए, कौन मना कर रहा है? हफ्ते में एक दिन जाकर दुआ कीजिए, कौन मना कर रहा है? महीने में एक दिन जाइए और अपने बाप के लिए हाथ उठाकर नहीं, हाथ छोड़कर कब्र पर खड़े होकर कब्र के पास दुआ मांगी, कौन रोकता है? नहीं। लेकिन आप पूरे साल ना जाएं, सिर्फ ईद के दिन ईद की नमाज पढ़ने के बाद कब्र पे जाकर दुआ मांगे और इसको मामूल बना लें, यह गलत है। आप किसी दिन को मुतय्यन करके दुआ करेंगे तो वही चीज बिदअत हो जाती है। आप आज मांग लीजिए, कल मांगिए, 2-4 दिन बाद मांग लीजिए, मुतय्यन मत करिए, रोज दुआ मांगिए कब्र पे जाके, कोई मना नहीं करता है। और कब्र पे जाके दुआ इसलिए मांगने जाइए आप कि वहां जाएंगे तो आपको अपनी मौत याद आएगी, वरना दुआ मांगने के लिए कब्र पे जाना जरूरी नहीं है। दुआ के लिए आपको कोई मना नहीं करता है। दुआ जहां अल्लाह के रसूल ने हाथ उठाकर की है आप करिए, कोई मना नहीं करता है। दुआ जहां हाथ उठाकर नहीं की है वहां आप हाथ उठाकर करेंगे तो वहां हम मना करेंगे, इसलिए कि हाथ उठाना साबित नहीं है। मसलन लैट्रीन में जाने की दुआ है, अब आप लैट्रीन में घुस के पढ़िए हाथ उठा के, अल्लाहुम्मा इन्नी अऊज़ु बिका मिनल खुब्स वल खबाइस। अब बैठिए, बैठिए, दुआ है, क्यों हाथ नहीं उठाया? मैं पूछना चाहता हूं उन लोगों से जो मस्जिद में मजबूर करते हैं इमाम को कि हाथ उठाओ और पब्लिक से कहते हैं हाथ उठाकर दुआ करो। अगर दुआ के लिए हाथ उठाना है तो लैट्रीन में जाने की दुआ है, बताओ क्यों नहीं हाथ उठाते हो? सब लैट्रीन में क्यों? अरे जब लैट्रीन में दुआ पढ़ सकते हो तो हाथ क्यों नहीं उठा सकते हो? जब लैट्रीन में अल्लाह का नाम ले सकते हो, अल्लाहुम्मा इन्नी अऊज़ु बिका, तो हाथ उठाने में क्या हर्ज है? क्यों नहीं उठाते हो? अब हमारी अकल कह रही है गंदी जगह पर हाथ कैसे उठाएं? अभी अकल ही तो कह रही है ना। तो मैं कह रहा हूं गंदी जगह पर फिर अल्लाह का नाम क्यों ले रहे हो? नहीं साहब, वो तो अल्लाह के नबी ने बताया है, तो अल्लाह के नबी ने बताया तो यहां अल्लाह के नबी ने हाथ नहीं उठाया तो हम हाथ नहीं उठाएंगे। अच्छा, खाना खाओ, क्या दुआ है? बिस्मिल्लाह या बिस्मिल्लाहि व अला बरकतिल्लाह, ये दुआ है खाना खाने की। अब आप खाना बैठो, जर्जी साहब खाना लग गया, बिस्मिल्लाह, अब हम खाएं, या बिस्मिल्लाहि व अला बरकतिल्लाह, अब हम खाएं। बोलिए, चलो ये तो लैट्रीन नहीं है, ये तो घर है। यहां पर हाथ उठाकर अगर कोई आदमी दुआ करे बिस्मिल्लाह या बिस्मिल्लाह व अला बरकतिल्लाह, तब खाना खाए, कैसा लगेगा आपको? क्यों नहीं उठाते हो? ये भी तो दुआ ही है। साहब अल्लाह के नबी ने नहीं उठाए इसलिए हम नहीं उठाए। आ गई ना बात वही, जहां नबी ने उठाया वहां उठाओ। हम भी तो यही कह रहे हैं, जहां नबी ने नहीं उठाया वहां मत उठाओ। हम भी तो आपसे यही कह रहे हैं। अच्छा, वुजू बनाया, क्या दुआ पढ़ते हो? बिस्मिल्लाह। वुजू के बाद क्या दुआ पढ़ते हो? अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु, अल्लाहुम्मा जअलनी मिनत तव्वाबीन व जअलनी मिनल मुतत्तहिरीन, यही दुआ तो पढ़ते हो। अच्छा, वुजू बनाने के बाद किसी को देखा, पैर धुलने के बाद आया हो किबले की तरफ मुंह करके, अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह वहदहु ला शरीका लहु व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु, अल्लाहुम्मा जअलनी मिनत तव्वाबीन व जअलनी मिनल मुतत्तहिरीन। मैं पूछना चाहता हूं क्यों नहीं हाथ उठाते हो? यहां वुजू के बाद की दुआ है, हाथ उठाना साबित नहीं है। अजान के बाद की दुआ है, अल्लाहुम्मा रब्ब हाज़िहि दावति ताम्मा व सलातिल काइमा आति मुहम्मदनिल वसीला वल फजीला, लेकिन हाथ उठाना साबित नहीं है। चांद देखकर दुआ मांगना साबित है, चांद देखकर दुआ मांगी जाए, लेकिन हाथ उठाना साबित नहीं है। इसी तरीके से कब्रिस्तान में जाकर दुआ करना जायज है। अल्लाह के नबी ने फरमाया इस्तगफिरू li अखीकुम, अपने भाई के लिए दुआ करो। हर आदमी को मिट्टी देने के बाद अपने भाई के लिए दुआ करना चाहिए, लेकिन यहां हाथ उठाना साबित नहीं है। जैसे इन जगहों पर हाथ उठाना साबित नहीं है, ऐसे ही कब्रिस्तान में भी हाथ उठाकर दुआ करना साबित नहीं। या है तो हमें बताओ कहां है? नहीं साहब, उठा लें तो हर्ज क्या है? अब इसका जवाब सुनो। अरे हमने हाथ उठाकर दुआ कर ली तो हर्ज क्या है? तो अब मुझे जवाब दो, लैट्रीन में हमने कह दिया हाथ उठाकर अल्लाहुम्मा इन्नी अऊज़ु बिका मिनल खुब्स वल खबाइस, तो हर्ज क्या है? मुझे इतना बता दो। अजान के बाद हमने हाथ उठाकर दुआ मांग ली है, अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह, हर्ज क्या है? मुझे बता दो।
यहां आपको हर्ज लगता है, मुझे कब्रिस्तान में हाथ उठाकर दुआ मांगने में हर्ज लगता है। क्यों इस्लाम को अपने और अपने बाप दादा के तरीके पर चलाना चाहते हो? इस्लाम चलेगा तो सिर्फ फातिमा के बाप के तरीके पर चलेगा। इस्लाम न तुम्हारे तरीके पर चलेगा, न मेरे, न तुम्हारे बाप के तरीके पर चलेगा, न मौलवी जर्जीज के बाप के तरीके पर चलेगा। इस्लाम चलेगा तो जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह के तरीके पर चलेगा। आपको नमाज पढ़ने के बाद दुआ से कोई नहीं रोकता। यकीन मानिए, नमाज पढ़ने के बाद आप दुआ करिए, हम आपको नहीं रोकते हैं। अच्छा अमल है नमाज पढ़ना, और नमाज के बाद दुआ मांगना अच्छा अमल है। मांगिए, मांगिए, मना नहीं किया जा रहा है। लेकिन यहां अल्लाह के रसूल से हाथ उठाकर दुआ मांगना, और नबी के हाथ उठाने के बाद सहाबा का हाथ उठाना, और नबी का हाथ चेहरे पर फेर कर पहनना, और उसके बाद सहाबा का भी हाथ चेहरे पर फेर लेना, नबी का दुआ मांगना और सहाबा का उस दुआ पर आमीन आमीन कहना, यहां नमाज के बाद साबित नहीं है। इसलिए आपको भी ऐसा नहीं करना है। अकेले आप जितनी लंबी दुआ मांगना चाहे मांगे। आपकी बेटी बड़ी है, शादी के रिश्ते आते टूट जाते हैं, नमाज के बाद दुआ मांगिए, अल्लाह मेरी बेटी को कोई दीनदार रिश्ता अता फरमा दे। आपकी रोजी रोटी में बरकत नहीं, अल्लाह मुझे मेरी रोजी रोटी में बरकत दे। आपको जितनी दुआ मांगना मांगो, ये 2 मिनट वाली दुआ को रस्म मत बनाओ मेरे भाई। इमाम साहब ने कहा अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह, अल्लाहुम्मा आमीन, आमीन, पीछे कर आमीन 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 आमीन। अबे ये कौन सी दुआ है? और 2 मिनट में ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, 2 मिनट में तेरी भी जरूरत पूरी हो गई, 2 मिनट में उसकी भी हो गई। वहां इमाम कह रहा अल्लाह मेरी रोजी रोटी में बरकत दे, आप कह रहे हैं आमीन। अरे फायदा तो इमाम का हो रहा, आपका क्या हो रहा है मुझे बताओ? वो इमाम तो अपनी दुआ कर रहा है? अब इमाम बेचारा कुंवारा है, शादी नहीं हुई है, इमाम कह रहा अल्लाह मुझे दीनदार लड़की अता फरमा दे, आप कह रहे हैं आमीन। फायदा तो इमाम का हो रहा, तुम्हारा क्या हो रहा है? अरे इमाम अपनी दुआ मांगे, तुम अपनी दुआ मांगो यार। इमाम की अपनी जरूरतें हैं, तुम्हारी अपनी जरूरतें हैं। इमाम का बेटा बीमार है, उसके पेट में दर्द है, वो कह रहा अल्लाह मेरे बेटे को शिफा अता फरमा। अरे तुम्हारे बाप को कैंसर है, तुम अपनी दुआ मांगो, अल्लाह मेरे बाप को कैंसर है, अल्लाह मेरे बाप को शिफा कामिला और आजिला अता फरमा। अरे इमाम के साथ साथ तेरे आमीन कहने से मखसूस दुआएं हो रही हैं। इमाम तेरे लिए दुआ नहीं कर रहा है, और तुम जो आमीन आमीन कह रहे हो उसमें तुम्हारे लिए दुआओं पे आमीन नहीं कही जा रही है। अरे तुम अपनी दुआ मांगो, इमाम की जरूरत 2 मिनट में पूरी हो रही है, तुम्हें कुछ ज्यादा मांगना तुम ज्यादा मांगो। ये क्या दुआ है कि जब इमाम की सारी जरूरतें पूरी हो रही हैं उसी वक्त तुम्हारी भी हो रही हैं? 2 मिनट में तुम्हारी भी दुआ हो गई, उसकी भी दुआ हो गई। अब हमने कुछ और मांगना था, लेकिन अब हम नहीं मांग पा रहे हैं क्योंकि इमाम ने हाथ फेर लिया, हमें भी फेरना पड़ रहा है? अब हमें कुछ और मांगना है। मेरी बीवी हमें कुछ समझती ही नहीं है, आप कह अल्लाह मेरी बीवी को मेरा फर्मा बरदार बना दे। अब इमाम तो हाथ फेर चुके हैं, अब कैसे दुआ मांगे? अब मांगना चाह रहे हैं लेकिन हाथ गिर भी नहीं रहे, लेकिन मजबूरी में फेरना पड़ रहा है। अब फेरना पड़ा, अब मुंह मुंह में कहना पड़ रहा अल्लाह मेरी बीवी को हिदायत दे। इसको आदत मत बनाइए मेरे भाई। दुआ को हम मना नहीं कर रहे हैं, नमाज के बाद भी दुआ को मना नहीं कर रहे हैं। दुआ को हम सिर्फ इसलिए मना कर रहे हैं कि सलाम फेरने के बाद आदमी आज़ाद हो गया है। वो अपनी दुआ मांगे, आप अपनी दुआ मांगिए। वो 2 मिनट मांगो, 5 मिनट मांगो, 10 मिनट मांगो, 15 मिनट मांगो, आधा घंटा मांगो। और दुआ तो मेरे भाइयों मजमे में है, सही बताऊं तो दुआ का हक अदा ही नहीं होता है। दुआ का हक अदा तो तन्हाई में होता है, जब कोई ना देख रहा हो, 2 रकात नमाज पढ़ के अपने आप को सबसे छिपा कर, रो रो कर, आंखों से आंसू बहा बहा कर दुआ की जाए, तब दुआ का मजा कुछ और है मेरे भाइयों। ये दुआ का मजाक है। अल्लाह गांव में बहुत ज़्यादा लफड़ा, अल्लाह मेरे गांव में बरकत दे, अल्लाह मेरे चौधरी को समझा दे, अल्लाह मेरे ये आमीन आमीन मोहम्मद रसूलुल्लाह। ये दुआ का मजाक है यार, मत बनाओ मजाक। इतना मजाक दुआ का कभी नहीं बनाया गया जितना हम दुआ का मजाक बना रहे हैं। हाथ उठाकर भी मांग सकते हो, लेकिन अकेले तन्हा।
कब्रिस्तान में दुआ मांगने का हुक्म है और हर शख्स को दुआ मांगना चाहिए, लेकिन वहां हाथ उठाना साबित नहीं है। वहां सिर्फ हुक्म यह इस्तगफिरू लिअखीकुम, अपने भाई के लिए दुआ करो, सिर्फ दुआ है। अगर हाथ उठाना होता तो अल्लाह के नबी कहते अपने भाई के लिए दोनों हाथ उठाकर दुआ करो, और यह आता कि अल्लाह के रसूल ने फला फला के दफनाने के बाद आपने दोनों हाथ उठाकर दुआ की है, आता हदीस में, लेकिन हदीस की किसी किताब में नहीं आया अल्लाह के रसूल ने किसी भी सहाबी को दफन करने के बाद अपने हाथों को उठाकर दुआ की हो, कहीं नहीं आता है। हाँ, ये आया कि अल्लाह के रसूल ने कब्र में सहाबी को दफन करने के बाद सहाबा से फरमाया इस्तगफिरू लिअखीकुम, अपने भाई के लिए दुआ करो। आप चाहते तो कह सकते थे मैं दुआ कर रहा हूं, आप लोग आमीन आमीन बोलो, अल्लाह जिसका इंतकाल हुआ उसके रूह को आला इल्लीन के अंदर जगह अता फरमा, अल्लाह उसके पसमानदगान को सब्र जमील अता फरमा। आप चाहते तो कब्रिस्तान में सब दुआ कर सकते थे, लेकिन आपने न की ऐसे और न लोगों ने आमीन कहा, बल्कि आपने सबको हुक्म दिया कि तुम अपने भाई के लिए दुआ करो, यानी तुम अपनी दुआ करो, हम अपनी दुआ कर रहे हैं। दुआ सब करें लेकिन अलग अलग करें, और हाथ उठाना यहां साबित नहीं है, इसलिए हाथ ना उठाया जाए। सीधी सी बात है। अब फिर हुक्म यह है कि आप किसी भी मैयत के लिए कभी भी किसी भी वक्त दुआ कर सकते हैं, लेकिन चंद लोगों को इकट्ठा करके मैयत के घर जाकर उसको सब्र की तलकीन करने के बाद, भोज वोज खाने के बाद या दुआ करने के बाद भोज खिलाया जाता है। मुझे नहीं मालूम आपके यहां क्या होता है। और वहां घर पे जाने के बाद फिर इमाम साहब दुआ करते हैं और उस घर के सब लोग आमीन आमीन कहते हैं। मेरे भाइयों, बिदात है, बिदात है, बिदात है। इस बुरी रस्म को बंद करिए, इस नौटंकी को बंद कीजिए। मैं इसको नौटंकी कहता हूं। इस नौटंकी को बंद कीजिए, दुआ आप कीजिए। अरे बीवी, अगर शौहर मर गया है तो बीवी शौहर के लिए दुआ करे, बाप मर गया तो बेटा शौहर अपने बाप के लिए दुआ करे। अरे सदका जारिया सबसे बेहतर यही है कि बेटा अपने बाप को अपनी दुआओं में याद रखे, कुछ दुआएं अपने लिए मांगे, फिर कहे अल्लाह मेरे वालिद को की कब्र को नूर से भर दे, अल्लाह मेरे वालिद की मग़फ़िरत फरमा, अल्लाह मेरे माँ बाप के गुनाह को की बख्शिश फरमा, अल्लाह उनकी लग़्ज़िशों को माफ़ फरमा दे, अल्लाह तो उनको जन्नतुल फिरदौस में जगह अता फरमा। ये है दुआ। बीवी शौहर के लिए दुआ करे, बेटा बाप के लिए करे, बाप बेटे के लिए करे, भाई बहन के लिए करे, बहन भाई के लिए करे। किसने मना किया है? तो भैया जल्दी निकल जाओ, बताओ ये कहां जा रहा होगा, इसकी तो शादी भी नहीं हुई है, कहां भाग रहा है? वो देखो वो चचा उठ के जा रहे हैं। बीच में जब कोई उठता है तो मुझे पता नहीं क्यों इतना डर लगता है। एक बार हैदराबाद में प्रोग्राम कर रहा था ना, तो बीच में एक आदमी उठ गया, तो मुझे पता नहीं उठा, पेशाब करता है, सीधे आया मेरा माइक पकड़ के और माइक वाइक फेंक दिया उठा के, और फिर उसके बाद अंडे चले, टमाटर चले, जूते चले, चप्पल चली। तो उस दिन से एक दहशत तो होती है ना, फिर बीच में उठ रहा कि फिर कोई खड़ा ना हो जाए। तो वो उस दिन से ये है बस भाई, जिसको उठना हुआ करे वो पीछे बैठा करे, जब चाहे तब निकल जाए। जो आदमी आगे बैठते हैं उनको मालूम है ना उनको कितनी बार पेशाब आता है, ज्यादा आता तो पीछे बैठो। और मेरी तकरीर हो रही है, पता नहीं पेशाब क्यों नहीं रोक पाते हैं आप लोग। लोग तो दिल की धड़कनें रोक लेते हैं। एक बार डॉक्टर के पास गया, डॉक्टर मेरा, हमने कहा डॉक्टर साहब जरा वो देख लीजिए मेरा पल्स। बोला नहीं नहीं नहीं, तुम्हारा तो हाई होगा। हमने कहा अरे देख लीजिए डॉक्टर साहब, उसके बाद दवा। लेकिन आप, मैं मान नहीं सकता, हमें वो थर्मामीटर लगाने की जरूरत ही नहीं है, आपका पल्स देखना ही नहीं है, आपका वो क्या बोलते हैं उसको, बीपी, वो आपका हाई होगा, वो कुछ बड़ा ही होगा, नीचे नहीं हो सकता है। मैंने कहा डॉक्टर साहब सुन पड़ रहे हैं, हाथ पैर जरा कपकपी सी हो रही है। कहता कि जब आपकी तकलीफ सुन के हम लोगों के लेवल हाई हो जाते हैं, हम लोगों का बीपी हाई हो जाता है, तो आपका कैसे लो हो सकता है? उसने चेक नहीं किया, अल्लाह की कसम चेक नहीं किया, ऐसी दवा दी। बोला आपका नहीं करेंगे, हमें कसम है हम भी नहीं करेंगे आपका, और नहीं किया। पता नहीं, वो देखो बेचारे, देखो अब क्या करेंगे घर जाकर। अच्छा, जितना बोलते हैं उतना और लोग उठते हैं। थोड़ी देर बैठ जाओ भाई, थोड़ी देर बैठ जाओ। अब उनको क्या बोले हम, वो चचा जा रहे हैं बेचारे, अब तो चची के लायक भी नहीं, फिर भी जा रहे हैं।
क्या करेंगे जाके। अच्छा चलिए, अब आप लोग जाग गए हैं, थोड़ी बहुत नींद आ रही होगी, उसका गलबा खत्म हो गया है। सुनिए, तो अब आप अंदाजा लगाइए, वो खंदक 10,000 का मुकाबला 3,000 और जीते। क्या चीज थी? वही अल्लाह का खौफ, वही अल्लाह का डर। जैसे एक पुलिस वाले में ये ताकत होती कि वो अकेला नहीं, सरकार की ताकत है उसके पास, ऐसे ही जो पक्का सच्चा मोमिन है वो डरता नहीं है, अल्लाह की ताकत है उसके पास, ईमान है उसके पास, ईमान की ताकत है उसके पास, उसको खौफ नहीं होता है, वो लड़ता है, आमादा हो जाता है। ये वाकया सुनाया है, लेकिन फिर भी आपको सुना देता हूं। सुमैया रजी अल्लाह ताला अन्हा का क्या मैटर था? अबू जहल के सामने खड़ी है, तबकात के अल्फाज है, इब्ने साद ने नकल किया है कि उसने सुमैया के कपड़े तक फाड़ दिए, फिर भी कहती है नहीं, अल्लाह एक है। अबू जहल ने नेजा लिया, नेजा, तबकात के अल्फाज, वो नेजा उसकी शर्मगाह में दाखिल कर दिया। सुनना बहुत आसान है, लेकिन एक हल्की सी खरोंच हम बर्दाश्त नहीं कर सकते हैं, उसकी तो शर्मगाह में नेजा, इधर से डाला उस तरफ निकाल दिया, और हाथ पीछे से बंधे हो, वो नेजा पकड़ के निकाल भी नहीं सकती हो। और ऐसी कंडीशन में भी देखिए ईमान की ताकत क्या, वो ये नहीं कह रही अल्लाह मेरी हिफाजत फरमा, अल्लाह मुझे बचा ले इस दुश्मन से, ये नहीं कह रही है। उसकी जबान से जो जुमले निकलते हैं वो जुमले ये, या रब्बी सब्बित कदमी अला दीनिक, ऐ अल्लाह इसकी दी हुई सजाओं पर मेरे कदमों को साबित रखना, मेरे ईमान पर, कहीं इसकी सजाएं मुझसे मेरा ईमान न छीन ले। जान जा रही जाए, रूह निकलती निकल जाए, लेकिन ईमान, मेरी आखिरी हालत में ईमान ना निकल जाए। कहीं ऐसा ना हो कि इसकी दी हुई तकलीफें मैं झुक जाऊं और इसकी बात मान लूं और ईमान से हाथ धो बैठूं, ऐसा ना हो कहीं। सब्बित कदमैया अला दीनिक, ऐ अल्लाह अपने दीन पर, अपने इस ईमान पर मेरे दिल को साबित कदम रखना, मेरे कदम को साबित रखना, मैं बहकने ना पाऊं, ईमान मुझसे न छीन लिया जाए। ये दुआ उसके मुंह से निकलती है। हम लोग तो जलसा खत्म होने के बाद कहते हैं अल्लाह जब तक जिंदा रखना ईमान पर, इस्लाम पर रखना, और जब खात्मा हो तो ईमान पर हमारा खात्मा फरमाना। हो गई तकरीर, खत्म, जाओ। अब 1 साल के बाद जब जर्जी साहब आएंगे तब तक आप इस्लाम पे अमल करेंगे, कोई मर गया तो वो ईमान पर उसका खात्मा हुआ है। हमने सब कुछ दुआओं को ही समझ लिया है। सहाबा किराम सब कुछ करने के बाद दुआ करते थे। अल्लाह के रसूल पहले अल्लाह पर भरोसा किए, 313 लोगों को निकाल के लाए। 313 सहाबा ने अपनी जिंदगी अपनी हथेली पर रख ली, सर पे कफन बांध लिया कि अब घर लौट के नहीं जाना है। 1000 का लश्कर सामने, अब अल्लाह के नबी दुआ कर रहे हैं कि अल्लाह अगर ये 313 मिट गए तो कभी जिंदगी में तेरा नाम लेने वाला कोई नहीं होगा। अब ये तू सोच ले, ऐ मेरे परवरदिगार, इनको जिंदा रखना है या नहीं। अगर तुझे अपनी इबादत बाकी रखना है तो हमारी हिफाजत फरमा, अगर अपनी इबादत बाकी नहीं रखना है तो हम मरते हैं मर जाएं, कोई परवाह नहीं। मेरे भाइयों तसव्वुर करो, हमने क्या किया अपने आप को, बस हराम खाते जा रहे हैं कि अल्लाह हमें हराम खाने से बचा ले। सारी बुराइयां, हम शराब पीते जा रहे हैं, फिर कह अल्लाह हमें शराब की लत लग गई, अल्लाह हमें शराब से बचा ले। अल्लाह के बंदे पहले सब कुछ छोड़ फिर दुआ कर। अल्लाह के बंदे पहले हराम छोड़ और हलाल खा, और उसके बाद दुआ करके अल्लाह मुझे अब जो हलाल खाया है इसी पर कायम रखना। अल्लाह हराम का लुक्मा मेरे हलक के नीचे ना उतरने पाए। अब दुआ करो, हराम खाते जाओ और दुआ करो अल्लाह हराम से बचा ले। शराब पीते रहो और दुआ करो अल्लाह शराब से बचा ले। बेपर्दगी के साथ हमारी माँ बहन बेटियां निकलती रहो और दुआ करे अल्लाह हमें पर्दा करने की तौफीक अता फरमा। जिंदगी में नहीं मिलेगी ऐसी तौफीक। इन्नल्लाह ला युगय्यिरु मा बिकौमिन हत्ता युगय्यिरु मा बिअनफुसिहिम। अल्लाह किसी कौम की हालत उस वक्त तक नहीं बदलता जब तक कि कोई कौम अपनी हालत को खुद बदलने की फिक्र नहीं करती है। पहले हमें चेंज होना पड़ेगा, पहले हमें बदलना पड़ेगा।
पहले जमाने की औरतें अगर अपने बच्चों को बद्दुआ भी देती थी तो उसमें भी दुआ निकलती थी। बच्चा शरारत कर रहा है, कभी ये कभी वो उठाया फेंक दिया, कभी मां परेशान, हाय हाय हाय, मां परेशान, और मां ने गुस्से में अपने अंदाज में बद्दुआ दी। लेकिन आप इसको बद्दुआ नहीं कह सकते हो। जब देखा कि बच्चा बहुत शरारत कर रहा है तो बद्दुआ देते हुए कहा, अल्लाह तुझे काबे का इमाम बना दे। गुस्से में बद्दुआ भी दी तो उसमें भी दुआ छलक रही थी। यानी उस जमाने की औरतों को गुस्से में भी ऐसी बद्दुआएं नहीं मालूम थी कि जो बच्चों की जिंदगी तबाह कर दे। हमारी माओ की जबान से क्या निकलता, कुत्ते मर जाओ, परेशान करके रख दिया। अब कुत्ता कहती जा रही है, अब ये नहीं सोच रही कि कुत्ते की अम्मा कौन हुई, लेकिन कह रही कुत्ते मर जाओ, और पता नहीं क्या क्या वो कह देती है। एक बच्चा शरारत कर रहा है और जब तंग आ गई मां तो गुस्से में रोते हुए कहती, चल अल्लाह करे तुझे काबे का इमाम बना दे। और पता नहीं कौन सी घड़ी में ये दुआ निकली और अर्श वाले ने इसको कबूल फरमाई, और वो बच्चा फिर काबे का इमाम बनकर निकला। और ऐसा इमाम बना कि आज जिसको आज सुदैस के नाम से याद किया जाता है, कारी सुदैस, ये काबे के जो इमाम आज भी मौजूद हैं, ये उसी माँ की दुआ का नतीजा है जो उसने गुस्से में दी थी, और अल्लाह ने उस बच्चे को काबे का इमाम बनाया, जो आज भी काबे का इमाम है। जरूर उस माँ ने अपनी हलक के नीचे कभी हराम लुकमा नहीं उतारा होगा। अगर हराम लुकमा खाया होता तो ये दुआ कबूल ना होती। जरूर उस माँ की रगों में हलाल खून दौड़ रहा था, और हलाल खून दौड़ने की दुआ का नतीजा था कि वो बच्चा काबे का इमाम बना। अगर आप चाहती हो कि हमारे बच्चे इब्न तैमिया बने, हमारे बच्चे सनाउल्लाह रसरी बने, हमारे बच्चे इब्न क़य्यिम बने, इब्नुल जौज़ी बने, हमारे बच्चे अहमद इब्न हंबल बने, हमारे बच्चे इमाम मालिक की तरह बने, तो आए मेरी मां बहनों, तुम्हें अपनी रगों में हलाल खून दौड़ाना पड़ेगा, हलाल रोजी खाना पड़ेगी, रिज़्क़ हलाल का एहतिमाम करना होगा। आधी रोटी सही लेकिन हलाल, भूखा सो जाना गवारा है लेकिन हराम लुकमा खाना गवारा ना हो, तब तुम्हारे कोख से पैदा होने वाले बच्चे इब्न तैमिया बनेंगे, इब्न क़य्यिम बनेंगे, सनाउल्लाह बनेंगे, इमाम मालिक बनेंगे, अहमद इब्न हंबल बनेंगे, तब बनेंगे। सब कुछ खाती रहो और कहो कि अल्लाह हमारे बच्चे को काबे का इमाम बना दे, नहीं हो सकता है। ये तल्ख जुमले तुम्हें सुनना पड़ेंगे।